तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी वीडियो को हम लोग सबसे पहले विमेंस वॉर गेम्स मैच से। तो विमेंस वॉर गेम्स मैच को लेकर अपडेट है भाई कि आखिर विमेंस वॉर गेम्स मैच में फेस वाली टीम में एंड हील वाली टीम में कौन हो सकती है भाई फाइनल मेंबर यानी कि 5th मेंबर। मैं आपको बताता हूँ क्या अपडेट है। पहले तो मैं आपको अभी की लाइनअप बताता हूँ। अभी फिलहाल दिखा ऐसा रहा है कि रिया रिप्ली, शार्लेट फ्लेयर, इयो स्काई, एलेक्सा ब्लिस एक टीम में होने वाली है। सामने होने वाली है नाया जैक्स, लैश लेजेंड, आस्का एंड कायरी सेन। तो ये तो 4-on-4 हो गया, ठीक है, लेकिन एक एक मेंबर हमें और चाहिए, इस टीम से भी एंड उस टीम से भी। तो अब क्या होगा, अब क्या किया जाए? तो ऐसे में भाई WWE वाले इसको ऑब्वियसली डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्कशन से भाई वो कुछ अलग डायरेक्शन में जा रही है बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पता नहीं है WWE वालों को एग्जैक्टली कि आखिर हमें क्या करना है, किसके साथ जाना है। मैं आपको अपडेट बताता हूं। कहा जा रहा है कि WWE वाले फिलहाल कंफ्यूज्ड हैं मल्टीपल नेम्स में, दो नेम्स में। कहा जा रहा है कि WWE वाले बेबी फेस टीम के लिए एजे ली एंड स्टेफनी वेकर दोनों को कंसीडर कर रहा है। इनको पता नहीं है कि एजे ली को रखा जाए या फिर स्टेफनी वेकर को रखा जाए, यानी कि फिलहाल WWE वाले स्टेफनी वेकर एंड एजे ली के साथ में बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक बेबी फेस टीम को ज्वाइन करेगी सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में। एंड अगर दूसरी साइड देखें हील्स की तरफ, तो वहां पे बेकी लिंच एंड निकी बेला के बीच में कंपटीशन है, यानी कि WWE वाले दोनों साइड कंफ्यूज्ड हैं। इधर फेस में एजे ली को रखा जाए या स्टेफनी वेकर को, एंड उधर हील में बेकी लिंच को रखा जाए या फिर निकी बेला को। तो ये कंक्लूजन पे अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन यही जो 4 नेम्स है भाई, इनमें से 2 नेम्स आपको इन्वॉल्व होते देखने को मिलेंगी विमेंस वॉर गेम्स मैच में। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि एजे ली ऐड होंगी एंड उधर से बेकी लिंच ऐड होंगी। अगर इधर से स्टेफनी वेकर होंगी तो उधर से निकी बेला होंगी। मतलब अगर दोनों में से किसी एक टीम में अगर निकी बेला को चुना जाता है तो सामने स्टेफनी वेकर होगी, एंड दोनों में से एक में बेकी लिंच को चुना जाता है तो देन सामने होंगी एजे ली। बहुत ऑब्वियस है क्योंकि फ्यूड चल रही है ना आमने सामने। तो वॉर गेम्स अब ऐसा होता है कि जिनकी जिससे फ्यूड है वो अपोजिट टीम में चले जाते हैं। ये सेम आप देखोगे मेंस वॉर गेम्स मैच में भी बिल्ड होते हुए चीज, एंड सेम आप यहाँ पे भी देखोगे। तो ये कुछ है भाई विमेंस वॉर गेम्स मैच को लेके अपडेट। बाकी एक मैं आपको बहुत ही शॉकिंग चीज बताता हूँ। अपडेट निकल के सामने आई है कि रोंडा राउजी वापस आ सकती है सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स में। सही सुन आप लोग बिल्कुल भाई, मैं आपको अपडेट बताता हूं एंड फिर इस पर बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि सॉनरो सैप जो कि फाइटफुल वाले, उनका कहना है कि रोंडा राउजी इज रूमर्ड टू मेक हर रिटर्न एट सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। शी इज एक्सपेक्टेड टू बी रिवील्ड एज द फाइनल पार्टिसिपेंट इन द विमेंस वॉर गेम्स मैच। दिस विल लीड टू बेकी लिंच एंड रोंडा राउजी फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप एट मेनिया। तो कहना है भाई यहाँ पे सॉनरो सैप का कि रोंडा राउजी रूमर्ड है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में वापस आएंगी, एंड वो एक्सपेक्टेड है कि वो रिवील की जाएंगी एज द फाइनल पार्टिसिपेंट इन द विमेंस वॉर गेम्स मैच, एंड देन इनकी फ्यूड चलेगी रेसलमेनिया के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए बेकी लिंच के अगेंस्ट। ये बिल्कुल फेक रिपोर्ट है, ये न्यूज़ फैलेगी लेकिन ये कंप्लीटली फेक न्यूज़ है, इसमें कोई भी भाई सर पैर नहीं है। रोंडा राउजी बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड कर रही है वापस आने के लिए, एंड लगता भी नहीं कि WWE इंटरेस्टेड है। अगर होगी भी तो भी वो सर्वाइवर सीरीज में वापस नहीं आएंगी, आएंगी तो भी विमेंस वॉर गेम्स मैच में नहीं जाएंगी, एंड अगर जाएंगी तो भी बेकी लिंच के साथ में रेसलमेनिया में फ्यूड नहीं करेंगी IC टाइटल के लिए, बिकॉज ये एजे ली के लिए प्लान्स हैं। एजे ली IC चैंपियन बनेंगी, वो बेकी लिंच के साथ में फ्यूड करेंगी या तो रेसलमेनिया के लिए यानी तो रेसलमेनिया से पहले ही। यानी कि कहा जा रहा है यहाँ पे जो भी कुछ है बिल्कुल निराधार है भाई, एंड रोंडा राउजी WWE में वापस नहीं आने वाली है। ये एब्सोल्यूट फेक न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक को लेकर। तो मैंने आपको एक अपडेट बताई थी कि अब डोमिनिक क्योंकि हार चुके हैं भाई WWE IC चैंपियनशिप, तो ऐसे में वो क्या करेंगे सर्वाइवर सीरीज में। तो रिपोर्ट्स का कहना है कि वो फेस करेंगे अपने डैड रे मिस्टीरियो को। लेकिन अभी भाई नई रिपोर्ट निकल के सामने आई है, मेल्टजर की ही रिपोर्ट है, पहले मेल्टजर नहीं बोला था। अब ये कह रहे हैं कि अब ये जो डिस्कशन थी ना वो खत्म हो चुकी है, एंड अब रे मिस्टीरियो डोमिनिक का मैच प्लान नहीं है सर्वाइवर सीरीज के लिए। यानी कि जो पहले कहा जाता है कि सैन डिएगो में कंपीट करेंगे एक दूसरे से बाप बेटे एक बार फिर से, ये अब मैच इनका शेड्यूल्ड नहीं है इस वाली इवेंट के लिए। तो पता नहीं भाई कि डोमिनिक किसको फेस करेंगे। मुझे लगता है अभी भी ये वाला मैच हो सकता है, मुझे लगता है कि आगे जाके रे मिस्टीरियो वैसे भी फेस करेंगे डोमिनिक को ट्रिपल एम मेगा चैंपियनशिप के लिए, तो क्यों ना सर्वाइवर सीरीज में ही। हालांकि आई एम नॉट श्योर, लेकिन फिलहाल कहना है मेल्टजर का कि ये मैच जो डिस्कशन में था ये अब डिस्कशन में नहीं है, एंड शायद अब ये मैच आपको नहीं देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज के अंदर। आप क्या डिसअपॉइंटेड उस चीज़ से, हाँ या फिर ना लिख के बताना। लेकिन अगर ये मैच नहीं होगा तो क्या इसका मतलब है कि WWE के पास कुछ और प्लान है डोमिनिक के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोमिनिक फेस करेंगे एक बार फिर से जॉन सीना को? इसकी बात हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में आगे, लेकिन अभी हम लोग पहले बात करते हैं जे उसो की। बुकर टी भाई जे उसो के ऊपर कमेंट करते हैं, एंड वो जे उसो को सलाह देते हैं कि अगर आपको एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आपको ये करना होगा। क्या क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। बुकर टी बात कहते हैं हॉल ऑफ फेम पॉडकास्ट में, कहते हैं कि जे उसो आई थिंक ही सॉलिडिफाइड इन दैट पोजीशन बट ही इज गोना हैव टू वर्क हिज एस ऑफ टू गेट बैक टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एज फार एज बीइंग इन शेप। ही कांट रेस्ट ऑन हिज लॉरेल्स, ही कांट थिंक वन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इज जस्ट गोना बी गारंटेड फॉर हिम टू गो बैक टू दैट स्पॉट एवर अगेन। दैट्स नॉट द वे इट वर्क्स। कहते हैं दैट्स व्हाई आई से ही इज गोना हैव टू पुट इन सम वर्क, एंड दैट्स जस्ट माय हम्बल ओपिनियन, हम्बल पर्सनल ओपिनियन।
एंड ही नोज आई लव हिम एंड ही नोज दैट आई वुड नॉट बी सेइंग दैट इफ इट वाज नॉट ट्रू। तो कहते हैं बुकेटी कि देखो मैं जेउसो से बहुत प्यार करता हूँ। वो गे वाला प्यार नहीं, मतलब पसंद करते हैं वो जेउसो को। वो गे वाला पसंद नहीं, मतलब ऐसे लाइक करते हैं। गे वाला लाइक नहीं, मतलब ऐसे अच्छे से वो जेउसो के टैलेंट को अप्रिसिएट करते हैं, जो कि पता नहीं कहाँ है। कहते हैं कि जेउसो ने खुद को सॉलिडिफाई कर लिया भाई इस वाले पोजीशन में, एंड उसे मेहनत करनी होगी अगर वापस उसे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो अपनी फिजिक मेंटेन करके रखनी होगी, खुद को शेप में रखना होगा, जाके रिलैक्स नहीं कर सकता ये सोच के कि एक बार मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका हूँ तो इवेंचुअली मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड मैं फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। ऐसे नहीं होता है काम। आपको अपने शेप में रहना होगा, आपको टाइट रहना होगा, आपको फुल प्रिपेयर्ड रहना होगा कि कभी भी आपको चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसके लिए परफेक्टली दिख रहे हो, यानी कि फिजिक्स सही हो एंड कैरेक्टर सही हो। कहते हैं कि यही मैं बोलना चाहूँगा कि काम करते रहो, एक्टिव रहो। एंड ये मेरा हम्बल पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मुझे लगता है कि जेउसो भी जानता है कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ एंड उसे भी मालूम है कि मैं ये चीज़ें नहीं बोलता अगर ये सच्चाई नहीं होती तो इनका कहना है कि जेउसो को अगर फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो जेउसो को काफ़ी टाइट वर्क रखना होगा। आई होप कि जेउसो टाइट वर्क ना रखे एंड आई होप कि जेउसो कभी वर्ल्ड चैंपियन ना बने। आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना को लेकर। तो भाई जॉन सीना के सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स मैच को लेकर कंफ्यूजन है। अभी जॉन सीना बन चुके हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एंड इसके बाद रिपोर्ट्स निकल के सामने आई कि जॉन सीना हमें कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे वॉर गेम्स मैच में। चीजें सेंस भी बना रही है भाई। क्यों सेंस बना रही है? कहा जा रहा है कि जॉन सीना जो है भाई वॉर गेम्स मैच में इसीलिए होंगे बिकॉज मैडिसन स्क्वायर गार्डन में या तो वो सीएम पंक को फेस करेंगे या नहीं तो किसी तरीके से वो सीएम पंक की टीम को ज्वाइन करेंगे विजन के अगेंस्ट जाने के लिए। तो कहा जा रहा है कि सीएम पंक, कोडी, जॉन सीना, रोमन रेंस, जेउसो ये एक टीम में होंगे। लेकिन अब भाई इसको लेकर कंफ्यूजन है। मेल्टजर ने ही कहा था एंड अभी मेल्टजर ही कुछ और कह रहे हैं मेल्टजर की द बेबी फेस वॉर गेम्स टीम एट WWE सर्वाइवर सीरीज विल रिपोर्टेडली नॉट फीचर बोथ जॉन सीना एंड रोमन रेंस फाइटिंग अलोंगसाइड द ऑलरेडी कंफर्म्ड सीएम पंक, कोडी रोड्स एंड जेउसो। कहते हैं नाउ दैट सीना ऑलरेडी बीट डोमिनिक फॉर द टाइटल, आई थॉट दैट मींस दैट मैच यानी मिस्टीरियो वर्सेस सीना इज नॉट हैपनिंग इन सैन डिएगो। आई फिगर्ड व्हाई नॉट डू सीना, रोमन रेंस, पंक, जे उसो एंड कोडी रोड्स and make it like a dream team for the babyface team at War Games. Now I can tell you that's not happening. I was told not even close. कहते हैं मेल्टजर की अब क्योंकि मिस्टीरियो एंड जॉन सीना का मैच नहीं होगा सर्वाइवर सीरीज में तो आप कर सकते हो कि जॉन सीना को डाल दो रोमन रेंस, सीएम पंक, जेउसो, कोडी के साथ में। तो मैंने इस चीज़ को लेकर इंक्वायरी की एंड मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होने वाला है एंड दूर दूर तक भी WWE ऐसा नहीं सोच रही है। हालांकि ये मेल्टजर का कहना है, लेकिन बॉडी स्लैम वालों का कहना है कि WWE वाले सर्वाइवर सीरीज में वॉर गेम्स को असेंबल कर रहे हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा भाई कि मेल्टजर वॉर गेम्स की रिपोर्ट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेल्टजर ने कहा कि विमेंस वॉर गेम्स मैच ऐसे ऐसे हो सकता है 1 महीने पहले एंड वो एग्जैक्टली वैसे वैसे ही जा रहा है। तुम अभी देखोगे तो उस टाइम लास्ट लेजेंड आई भी नहीं थी मेन रोस्टर पे, तो वो रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट थी। हालांकि ऑन द अदर हैंड जॉन सीना डोमिनिक का मैच सर्वाइवर सीरीज में ना होके मंडे नाइट रॉ में हो गया, जो कि मेल्टजर की रिपोर्ट से कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो ऐसे में कंफर्म तो नहीं है भाई क्या होगा, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है, इनका कहना है कि इनके सोर्सेस ने इनको बताया कि जॉन सीना तो दूर दूर तक भी डिस्कस नहीं किया गया वॉर गेम्स मैच के लिए। हालांकि आई होप कि सीना हो, सीना कभी भी वॉर गेम्स मैच में नहीं रहे एंड इस रिटायरमेंट टूर में ऑलमोस्ट सीना ने वो सब कर लिया जो कि उनको करना था। हील बन गए, 17 टाइम चैंपियन बन गए, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत के ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन गए, देन व्हाई नॉट अ वॉर गेम्स मैच। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जाएंगे वॉर गेम्स मैच में। हालांकि मेल्टजर कुछ अपोजिट कह रहे हैं, तो कंफ्यूजन है, देखते हैं क्या होता है। कोई और नई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और बेसिक WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।